की कभी कदर नहीं करता। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हर वक्त की कदर करना सीखें। लिहाजा आइए अब मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिसके लिए आप लोग बेचैन भी हैं और मुंतजिर भी हैं। इसलिए कि आज उस शायर ने पूरी दुनिया, देखिए मैं एक बात खुल कर कह दूं कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है वो ले लेता है। ये सोचना ही गलत है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मुशायरों की कदरें पहले ही खत्म हो चुकी हैं, हमें उस पर गौर फिक्र नहीं करना है। लेकिन आज जिस अंदाज से मुशायरे चल रहे हैं उसी अंदाज में मुशायरों को चलाना है। तो आइए मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जो आज मुशायरों के हवाले से, अपने तर्ज तकल्लुम के हवाले से, अपने अंदाज बयां के हवाले से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। हालांकि मैं उस शायर को कई सालों से जानता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है जो कोई आगे बढ़ता है और कामयाबी हासिल करता है। मैं अपनी खुशियों का इजहार करते हुए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी को दावत दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आपसे रूबरू होने का मौका मिले। ज़िंदगी पहली बार हाजिरी हुई है। शब्बीर साहब ने तकरीबन 2 साल पहले बीजापुर बुलवाया था और फिर 2 साल बाद आज इस ज़िले में दोबारा हाजिरी हुई। मोहम्मद साहब को बहुत मुबारकबाद, दस्तगीर साहब को, जो पूरी टीम है इनको बहुत मुबारकबाद के इस सरजमीन पर एक कोशिश की है इन्होंने और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कम भीड़ में खड़ा हूँ किसी मुशायरे में, तो जो लोग सामने बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। खाली कुर्सियों के हिस्से की भी ताली आपको बजानी है, बस अब आप ये सोच करके बैठे। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सुना सकूँ आपको। बहुत लंबा सा सफ़र तय करके आया हूँ, मुसलसल कई रातों से मुशायरों में था। 200 किलोमीटर मेरे यहाँ से एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से 320 किलोमीटर का यहाँ सफ़र हैदराबाद से। बड़ा मुश्किल सा रहा। सड़क मुसलसल मेरा ख्याल है बनने के प्रोसेस में है, तो इतनी ख़राब है कि सफ़र पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफ़र कर रहा हूँ या आखिरी सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन हाजिरी हुई है आपकी मोहब्बतों की वजह से। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक आपको पहुँचाऊँ। मेरी खुशनसीबी है कि उनके पड़ोस में बैठा था जिनके नाम से मंसूब एक पूरा सिलसिला है मुल्क के लिए, और वो सिलसिला और वो दिन जो बहुत सुनहरे दिन थे हिंदुस्तान के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। हमने मिनहाज का रोना रोया तो हमें तोहफे में नजीब मिला। हम नजीब के लिए रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल मिला। हम भोपाल का मातम करते रहे, फिर पूरा देश कतार में खड़ा कर दिया गया। कतार ऐसी कि 80 से ज़्यादा लोग मर चुके, लेकिन वो जापान जाके कहते हैं कि देश बड़ी दुआएं दे रहा है। फिर मुरादाबाद में कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोली उठा के चल दूंगा। झोली में क्या ले जाएंगे ये नहीं बताते हैं वो। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। कितनी माँ को बे औलाद
करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया। जितनी दाद वाद आपने दी है इतने में इंशाल्लाह मेरे बाल बच्चे बन जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही रात रात पर हर रात मुशायरे होते रहे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं हम रखते, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत अच्छा पढ़ा है मुझसे पहले तमाम शायरों ने। मेरे लिए भी कई शायरों को पहली बार सुनने का मौका था, अच्छा लग रहा था। कुछ एक ने तो इतनी देर तक पढ़ा है कि मैं इस उहापोह में था कि पता नहीं आज हश्र क्या होगा। वो एक मुशायरे में एक शायर ने बहुत लंबी सी गजल छेड़ दी। सामने शहर का एक बहुत जिम्मेदार रईस आदमी बैठा था, सदमे से मर गया। पुलिस मौजूद थी, शायर को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। मुकदमा चला, बात अदालत तक पहुंच गई, ट्रायल शुरू हुआ। आखिरी जब जिस दिन ट्रायल था, जज साहब ने शायर की तरफ देख के कहा कि तमाम गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुमने ऐसी गजल सुनाई जिसकी वजह से शहर का एक जिम्मेदार आदमी मर गया, शहर का एक रईस आदमी मर गया। तुम्हारी सजा तो बनती है और सजा है सजाए मौत। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। शायर उधर का था, बड़ा समझदार था। उसने कहा जज साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि जो गजल मैंने वहां सुनाई थी वही आपको सुनाना था। आज भी मैं सोच रहा था ऐसा कुछ वाकया पेश आएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप। देखिए ये आने जाने का जो सिलसिला है ये बिल्कुल हिंदुस्तान की सियासत जैसा है। आप इतनी जल्दी टलने वाला नहीं मामला है, आप इस गफलत में मत रहना, फिर भी कोशिश करें शायद टल जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि चाय चाय करते थे 2014-2016 क्या बदलाव आया है साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। अच्छा ऐसा भी है? बहुत शुक्रिया। बहुत आज तो जितना सम्मान हुआ है, जितनी मालाएं पहनाई गई हैं, मेरा तो मन हुआ कि मैं कन्वीनर जो इस मुशायरे के हैं उस कमेटी से बात करूं कि अगली बार ये मुशायरा 2 दिन रखा जाए, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाए और एक दिन सिर्फ मुशायरा हो। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत मेहनतें, बहुत मोहब्बतें। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाय चाय करते थे। जो तो तस्वीर है, एक तरफ टीपू सुल्तान साहब की तस्वीर है और एक तरफ भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, आप पहुंचिएगा मेरे इशारे तक। एक जुमला बीच में आपने सुना होगा कि भाइयों बहनों मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। ये बात निकली कहां से? इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय कर
दलित जब से हाय हाय करते हैं और 3 साल बाकी है आने दो जरा 19। बहुत शुक्रिया। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन यकीन करें जो इत्तेहाद मुझे दलित और मुसलमानों का यहाँ दिखाई पड़ रहा है, काश पूरे हिंदुस्तान में तैयार हो जाए ये इत्तेहाद, तो इंशाअल्लाह ये जो फासिस्ट ताकतें हैं इनको गद्दी से हटाना चुटकियों का खेल रह जाएगा। ये समझ लीजिए। और मैं सलाम करता हूँ दस्तगीर साहब से लेकर के और मोहम्मद साहब से लेकर के और श्रीनिवास भाई, जो जितनी भी टीम है, इन सारे लोगों को बहुत मुबारकबाद। मेरी आंखें उस ख्वाब को हकीकत में इंशाअल्लाह बदलते हुए देखेंगी, ऐसा मेरा यकीन है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं 3 साल बाकी है आने दो जरा 19। एक शायर दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर खड़ा होकर के रात के 12 बजे के आसपास बहुत दिल से ये मिसरे पढ़ रहा है, इंशाल्लाह कबूल जरूर होंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं 3 साल बाकी है आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं जागे। बहुत हरी भरी माला पहनाई है और जितना पुदीने का इस्तेमाल इस माला में हुआ है, मेरा ख्याल है कि मोदी जी को मिल जाए तो कम से कम 2 महीने तो चाय बना के जरूर दें। हमारे यहाँ पुदीने का इस्तेमाल चाय में बहुत होता है, हालांकि उन्होंने शायद ही किया हो, लेकिन हाँ, हम ना सिखाएंगे तो आप लोग तो सिखा ही देंगे इंशाल्लाह। ये कर्नाटक है, इसने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है और मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें बता सकूँ। बहुत सलाम आपको, आपकी मोहब्बतों को मैं इसलिए वापस कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा भी ये काम में आए। मैं 4 आदमी हूँ, मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ। देखिए बस ऐसे ही थोड़ा सा पीछे, चूंकि देखिए आज कितने समझदार लोग हैं। एक ऐसी लाइट का इस्तेमाल किया गया है जो सीधे यहाँ पर खड़े होकर बोलने वाले की आंख पे पड़े, ताकि पता ना चल पाए कि पीछे आदमी रखे हैं या गमले रखे हुए हैं। तो बस आपकी तालियां और आपका शोर ही ये बता पाएगा कि आप कहाँ हैं, किस तरफ हैं, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं शुरू में आया था तो मुझे लग रहा था कि भीड़ बहुत कम है, लेकिन अब लग रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा भीड़ वाले मशारे में खड़ा हूँ, क्योंकि जो लोग बैठे हैं उनके अंदर का जोश बहुत बड़ा है। मैं सलाम करता हूँ आपके जोश को, आपके जज्बे को। अगली सफों में जो बच्चे बैठे हैं इनकी भी दुआएं खास तौर से चाहिए। हालांकि आज के बच्चे इतने समझदार हो गए हैं और जो आजकल भक्त टाइप के बच्चे हैं उनसे तो निपटना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो एक बच्चे ने, वो भक्त था मोदी जी का, एक दिन उसने अपने पिताजी को बुलाया, अपने बाप को बुलाया और कहा कि मेरी फेसबुक पर 15 फेक आईडी है। वाह भाई, अपने बाप से उसने कहा कि फेसबुक पर मैंने 15 फेक आईडी बना रखी है, फर्जी आईडी। तो बाप ने कहा 15 आईडी का करते क्या? उसने कहा जब भी मोदी जी के बारे में कहीं कोई कुछ गलत बोलता है तो मैं उसको अलग अलग फेक आईडी से गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा कमाल है, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा वो जो आप कोमल भाभी को 2 महीने से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। ये समझदारी बच्चों में डेवलप हुई है साहब, सलाम है इस दौर के बच्चों को। और ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो गए साहब कि वो एक टीचर ने स्कूल से एक बच्चे के बाप को, अपने स्टूडेंट के बाप को फोन किया और कहा आपका बच्चा इतना शैतान है, इसके हुनर में इतनी शैतानी है
कि ये ऐसी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि मतलब आदमी धोखा खा जाए। तो बाप ने कहा हुआ क्या? बोला आज उसने 2000 की नोट की पेंटिंग बना दी जमीन पर, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, मैं समझा कि असली है। तो बाप ने कहा कि तुम्हारे तो खाली नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूँ। तो टीचर ने कहा क्यों, आप कैसे? बोला इतना शैतान है कि बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में आ गया। इन बच्चों को पार पाना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये नई नस्लें बहुत इनसे उम्मीदें भी मुझे बहुत है, बदलाव भी यही लाएंगे इंशाल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, बस इस जज्बे को, इस जुनून को इसी तरह जिंदा रखिएगा कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा मैं तो समझ रहा था मैं साउथ में जा रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, एक बार में बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ ऐसे पे जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, मतलब दोबारा से भी काम नहीं चलने वाला। मैं पढ़ देता हूँ आपका हुक्म साहब। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बेन को दीजिए, और नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बस इसी तरह थोड़ा सा जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी दाद, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो मेरा भी जोश बचा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ। डाइस पे भी जो लोग बैठे हैं मैं उनकी भी दुआएं मांगता हूँ। इधर जो मेरे शोरा दोस्त बैठे हैं उन सबकी भी थोड़ी सी शिरकत हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। 29 जवानों को लेकर के एयरफोर्स का एक प्लेन पिछले तकरीबन 3 महीने से लापता है। 29 जवानों को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके देश भर में क्रेडिट लेने वाला कोई भी शख्स उन 29 जवानों के बारे में बात तक करने को तैयार नहीं है। 19 जवान हमने उरी में खोए हैं। एक जवान सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे दिन चंदूलाल नाम का जिंदा पकड़ा गया है पड़ोसी मुल्क की आर्मी के हाथों। 7 दिन पुंछ में हमने खोए। पिछले
10 साल में, यूपीए के 10 साल में भी उतने जवान शहीद नहीं हुए जितने 2.5 साल में शहीद हुए। और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सब चुप हैं साहब। इमरान मिस्र पढ़ता है कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। जरा बस जुड़ जाइएगा मेरे साथ कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब खुले आपका हाथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। सूरज लहू लुहान बड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान बड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। और बतौर सलाह मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि साहिब नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद मांगता हूं आपसे कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। नाम से बड़ी तकलीफ है साहब, तैमूर नाम से बड़ी तकलीफ है। जब जब इस तरह के नामों से तकलीफ होगी तब तब हमें बोलना ही पड़ेगा। बड़ी मासूम सी तस्वीर आई थी, मुबारकबाद करीना और सैफ को एक खूबसूरत से बेटे की। क्या प्यारी सी तस्वीर आई है, करीना कपूर के गोद में वो बेटा है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा नन्हा सा मुन्ना सा, 1 दिन का बेटा है, और पूरे देश में ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक सर पे उठा रखा है। लोगों को बड़ी तकलीफ है कि तैमूर नाम क्यों रख दिया। मैंने तो बड़ी मोहब्बतों से 4 मिसरे पोस्ट किए, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए बहुत वायरल हुए मिसरे कि बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, गजब की सादगी रखी बला का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, और बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। बड़ी तकलीफ है साहब नाम से, हमारे आपके नाम से जुड़ी इमारतों से। क्योंकि आखिरी निशानी के तौर पर यहाँ एक शख्सियत बैठी हुई है, इसलिए मुझे ये बात कहते हुए फख्र भी हो रहा है कि हमारे आपके जिन इमारतों के नाम से उन्हें तकलीफ है, वो नाम बदल देना चाहते हैं। देश की राज्यसभा में इस देश का एक पढ़ा लिखा MP ये बात कहता है कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम
नाम पे जो रोड थी वो बदल दी गई और पूरा देश चुप भी रहा। वो कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। हमारी आपकी इमारतों से तकलीफ है, नामों से तकलीफ है, स्मारकों से तकलीफ है, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी ये इमारतें इस मुल्क की तरक्की में कितना सहयोग कर रही हैं, कितना योगदान कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.44 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। मीडिया के साथी हो तो मेरा आंकड़ा नोट करें। कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 14.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस देश की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो इस मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और उन्हें हमारे नाम से तकलीफ है, हमारी इमारतों से तकलीफ है। जो ये बात सदन में कह रहे थे उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो ये अभियान चलाए हुए हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनकी छोटी सी जानकारी और है कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और दामाद का नाम है नदीम हैदर। दो चेहरे रखे हुए हैं लोगों ने। मैं बतौर सुझाव 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ठीक है, आपका अभियान अच्छा है, आपकी कोशिश अच्छी है, लेकिन मेरे मिसरों पे अमल कर लीजिए, फिर मैं मानूं कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अब तक की सबसे बड़ी दुआ मांगता हूं आपसे कि अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम अपने दामादों के नाम यादों के नाम